नमस्कार। मकर राशि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मकर राशि पर अभी वर्तमान स्थिति बहुत ही शुभ है, क्योंकि एकादश भाव में इनका स्वामी, जो लाभ स्थान का स्वामी होता है मंगल, वो वहीं पर स्थित है और सूर्य इनके द्वादश भाव में चले गए हैं, जो इनको व्यथित करेंगे और यात्राएं कराएंगे। भाग दौड़ अभी रहेगी आपकी 14 जनवरी तक। अब बात करते हैं आपके पराक्रम की। पराक्रम भाव में अगले 16 महीने लगातार राहु आपके उत्साह, पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा तथा चतुर्थ भाव आपके सुख, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा घर में नए नए उपहार आएंगे। ऐसा ग्रह अभी 30 अप्रैल तक लगातार आपके लिए शुभ फल देता रहेगा। इसके अलावा आपकी संतान के लिए शुभ है 2024 पूरा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके एजुकेशन हाउस पर है। लेकिन मई 2024 के बाद परफॉर्मेंस सुधरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपके भाग्य स्थान पर अभी जो केतु है, अचानक यानी कि बनते कार्यों में एकदम रोड़ा अटक जाना या अड़चन आ जाना, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ केतु, जो आपके भाग्य स्थान में बैठा है। तो अचानक व्यवधान, परेशानी उत्पन्न कराता है, लेकिन ये परेशानी, व्यवधान अगले 16 महीने तो रहेंगे। इन व्यवधान को नष्ट करने के लिए, इन व्यवधानों को समाप्त करके गति देने के लिए आपके भाग्य में 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि से उसको देखेंगे, तो आपका भाग्य निर्बाध, निर्विवाद और अविरल अच्छी गति से काम करेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। मकर राशि के लिए अजीबोगरीब, जिसको सारी दुनिया चिल्ला चिल्ला करके रेडियो, टीवी, अखबारों में सब बता रहे हैं, उसका खुलासा मैं कर रहा हूं। रोचक योग, महापुरुष योगों में 5 महापुरुष योग होते हैं। हंस योग, मालव्य, रोचक, भद्र योग, हंस योग, इस टाइप के जो योग हैं ये मनुष्य को बहुत ऊंचा उठाते हैं। लेकिन जनवरी मास में 2024 में मंगल रोचक योग बनाता है, जो मनुष्य को राजाओं के समान सुख और वैभव प्रदान करता है। ये उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा जिनका जन्म जनवरी 2024 में होगा। लेकिन जिनके पहले से ही मंगल उच्च राशि में और मकर राशि है उनकी, तो वो ज्यादा अच्छी पोजीशन में दिखाई देंगे। 14 जनवरी के बाद आपका सूर्य आपकी जो नेत्र पीड़ा, परेशानी, व्यर्थ की भागदौड़, गुस्सा और झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन जो चल रहा है मकर राशि के लिए, ड्यू टू सूर्य 12th हाउस में है। लेकिन 27 दिसंबर को मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में आएगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अनायास खर्चे, अनायास गुस्सा, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान है उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मंगल प्रख्यात है। और किसी का मोबाइल टूटता है, किसी का मोबाइल खराब हो जाता है, या मोबाइल एक ऐसा उपकरण है क्योंकि हर समय साथ में रहता है मनुष्य के, तो उसके खराब होने की, खोए जाने की, विकृति आ जाना, उसमें ये संभावना रहती है। इसके अलावा घर में आपके बिजली का जो एक वो होता है मेन स्विच, उसमें प्रॉब्लम आना, या आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं 27 तारीख के बाद उनमें कुछ विकृति, खराबी और आ सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और कहां बैठा है? शश योग बना करके आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में आपके मुखारविंद से जो शब्द निकलेंगे, जो शब्द प्रस्फुटित होंगे, दूसरों को इम्प्रेस करेंगे और एवरीबडी विल लिसन
very carefully when you will produce your valuable information in front of anybody. जिसके सामने भी आप अपने मुख्य रूप से जो बात करेंगे, हर व्यक्ति उसको गंभीरता से सुनेगा और आप एक व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि जब किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, आपके केंद्र में इस समय मकर राशि वालों के बृहस्पति चल रहा है और वो बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपकी आर्गुमेंट तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए आया है, आपके पद और प्रतिष्ठा और गरिमा को सम्मान देगा, आपके यहाँ विद्वान जनों का आवागमन लगा रहता है, ऐसा ग्रह बताता है। तो मकर राशि वाले इस समय बड़े काबिल और अच्छी पर्सनालिटी से युक्त हैं और आप जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज के ऊपर और जिस सोसाइटी में आप रहते हैं आपके इष्ट मित्र परिजनों में अच्छा असर पड़ता है। मकर राशि के जो नक्षत्र हैं, देखिए धनिष्ठा, श्रवण और उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ में सूर्य की महादशा रहती है। अभी मकर राशि वाले जो जवान हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनकी जवानी में इस समय किसी की राहु की दशा खत्म होने वाली है और किसी की बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी है। राहु और बृहस्पति के बीच में 30 से 40 वर्ष की युवा जो जवान लड़के हैं, उनके मार्ग में कई प्रकार के व्यवधान बाधाएं आ रही हैं। तो ये तो आपको उन बाधाओं को पार करना है, क्योंकि अभी आपके ऊपर 7.5 है, लेकिन अगले 16 महीने के बाद जब आपकी 7.5 समाप्त होगी, अगले 30 साल तक आपके ऊपर कभी भी शनि की 7.5 नहीं आएगी। अब आया श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वाले सभी जितने भी जातक हैं, अब युवावस्था में उनकी राहु की महादशा चल रही है और 40 साल के बाद वालों की लगभग अनुमान मैं बता के चल रहा हूं तो उनकी बृहस्पति की दशा है। कोई विदेश में जा रहा है, किसी को विदेशों से धन मिल रहा है, कोई विदेश में व्यापार करता है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। मकर लगन मकर राशि वाले खास तौर से। लेकिन जो बृहस्पति की दशा है, राहु की दशा तो सबको अच्छा फल देती है, ये मान करके आप चलें, लेकिन बृहस्पति की दशा आप कर्क लगन और मकर लगन के लिए ज्यादा अच्छा फल नहीं देती है, वृषभ लगन के लिए अच्छा फल नहीं देती है। इसके अतिरिक्त आप ये समझिए सिंह लगन के लिए भी अच्छा फल इसलिए नहीं देती है, सिंह लगन हो 6ठे स्थान चंद्रमा, अष्टम राहु की राशि बृहस्पति की राशि है, तो अनिष्ट की आशंकाएं, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी, तो हर लग्नों की हम बात करेंगे। कन्या लग्न के लिए अच्छा फल, तुला के लिए और भी अच्छा, लेकिन रोग कारक रहता है। जो मकर राशि का जो जातक होगा, अब तुला लगन होगा तो 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति रोग कारक होता है, इसलिए दशा इन लग्नों के लिए अच्छा फल नहीं देती है। वृश्चिक के लिए शुभ, धनु के लिए अत्यंत शुभ और मकर के लिए मैंने बताया विदेश यात्रा, लेकिन रोग कारक, परेशानी, तनाव, चिंता। कुंभ के लिए अत्यंत शुभ, क्योंकि लाभ स्थान, धन स्थान का स्वामी गुरु होता है, और मीन के लिए शुभ फल प्रदान करती है। लेकिन अब शनि की महादशा की बात करें, मकर राशि का स्वामी शनि है और उसकी 19 वर्ष की महादशा सिर्फ सिंह और कर्क के लिए कुछ कष्टकारक रहती है, लेकिन बाकी सब राशियों के लिए सब अच्छा फल देगी। कन्या राशि को बीच बीच में कुछ रोग, परेशानी, तनाव दे सकती है। बाकी सब लग्नों को एक एक की बात करेंगे। मेष, वृष, मिथुन और मकर राशि है, ओके, ये लगन अच्छा फल देंगे। कर्क, सिंह, कन्या सामान्य फल, बीच में कुछ कष्ट, परेशानी, रोग, चिंता, तनाव। तुला, वृश्चिक, धनु एकदम शुभ। मकर, कुंभ, मीन सबके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला
ये दशा रहती है शनि की और बृहस्पति की। उसके बाद बुध की महादशा वृद्धावस्था में आती है मकर राशि वालों के लिए। तो आपको गणेश जी की आराधना उपासना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी बुध और गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए निरंतर मान सम्मान प्राप्त होता है। स्किन प्रॉब्लम, तनाव, गुस्सा, नेत्रों की समस्या मकर राशि को विशेष रूप से इसलिए रहती है क्योंकि अष्टम भाव का जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो सूर्य को जल दें, सूर्य की उपासना, गणेश जी की उपासना करने से मकर राशि वाले एक बार करके तो देखेंगे तो आपको एक हफ्ते में ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी आर्गुमेंट तर्क शक्ति बढ़ेगी, हर व्यक्ति आपकी बात को बहुत समझदारी से, सुंदरता से ग्रहण करेगा। आपकी जय जयकार चारों तरफ से होगी। इस वीडियो में इतना ही।